What's up guys, this is गुरु मान, ये है हेल्थ एंड फिटनेस। आज मैं टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो है लोअर चेस्ट के फैट की। जैसे आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा फैक्ट आज, तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर समझ आए कि किस तरह से आप लोअर फैट जो लोअर एरिया में है चेस्ट के, वो फैट ड्रॉप कर पाए। तो टॉपिक है लोअर फैट, लोअर चेस्ट फैट। बहुत सारे लोग की चेस्ट आप एक्सरसाइज लगाते हैं, उनकी चेस्ट थिक है, भरी है, या चेस्ट की अच्छी विड्थ है, लेकिन शेप में नहीं है, लोअर एब्स में शेप नहीं है, और लोग बहुत कंफ्यूज है। कोई कहते हैं हमें कि गायनो की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल नहीं, वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो पुबर्टी, दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, मैंने कवर किया हुआ एक में। वो लोअर चेस्ट फैट का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। वो एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाए आपकी बॉडी के अंदर, जब एस्ट्रोजन बनता है तो जो टिश्यूज अराउंड है आपके लोअर चेस्ट में, तो वहां पर आपके वो एस्ट्रोजन बढ़ने से वहां पर जो शेप है लोग अक्सर मैन बूब्स बनते हैं। वो डिफरेंट टॉपिक है गाइस, आई एम नॉट कवरिंग दैट टॉपिक। दिस इज अ फैट कैसे रिमूव करनी है आपने लोअर चेस्ट से, किस तरह से आप वो लाइन क्रिएट कर पाएंगे लोअर चेस्ट में। पहले आपको बताऊं, लोअर चेस्ट अगर ह्यूमन एनाटॉमी देखें तो वहां पर लोअर चेस्ट नाम का कोई मसल नहीं है। पेक्टोरल, आपको मालूम, पैक्स बोलते हैं, पेक्टोरल चेस्ट को बोलते हैं। एक्सरसाइज की लैंग्वेज जो है बायोमैकेनिक किनेसियोलॉजी लैंग्वेज में हम पेक्टोरल बोलते हैं। सो पेक्टोरल लोअर नहीं है, उसके अंदर पेक्टोरल मेजर है एंड माइनर है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज चेस्ट की मेजर माइनर दोनों को ट्रेन करता होता है, लेकिन हम यहाँ पर माइनर को ट्रेन करेंगे। माइनर मसल जो है, जब फ्लाइज लगाते हैं तो माइनर मसल खिंचता है, प्रेसेस में मेजर ट्रेन होता है। तो कौन सी एक्सरसाइज है जो लोअर फैट रिमूव करने में मदद करती है? पहले आपको मैं दिखाता हूं एक्सरसाइज मैंने आपके लिए जो शॉर्ट की है, वो है डिक्लाइन केबल फ्लाइज। आप एक्सरसाइज, लेट्स चेक आउट द एक्सरसाइज फर्स्ट, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो आपने देखा डिक्लाइन फ्लाइज में किस तरह से मैं एक्सरसाइज लगा रहा था। आपने वहां पर अच्छी तरह से मसल को स्ट्रेच करना है, राइट। मसल आपका पीछे खींचना चाहिए, और जब पीछे स्ट्रेच करें और कांस्टेंट टेंशन रखनी है आपने, और आके नीचे आकर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते तो आप मसल नहीं सप्लाई कर पाएंगे। अंडरस्टैंड करें, जब आप फ्लाइज लगा रहे हैं और चेस्ट आपकी, और जब केबल आपकी पीछे जाती है, तो वहां पर आप जो मसल है सारा खिंचता है आपका टोटल, इंक्लूडिंग जो आपका अटैच है शोल्डर, जो आपका एंटीरियर शोल्डर है, फ्रंट डेल्ट, उसके साथ चेस्ट अटैच है, वो मसल सारा इकट्ठा खिंचता है यहां से। तो मसल फाइबर है, वो खिंच रहा है, और जितना खिंचेगा उतना ही उसकी ग्रोथ होगी, तो वो बर्न करेगा फैट उसके अराउंड। दूसरी, उस मसल की जो लाइनिंग बनेगी उस खिंचने से, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे लाते हैं, तो वो मसल इनर एरिया जो है चेस्ट का, लोअर इनर एरिया, वहां पर ब्लड सप्लाई होता है ज्यादा। जितना ब्लड यहां सप्लाई होगा, आपका चेस्ट उतनी ही ग्रो करेगी। सो ब्लड सप्लाई होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर स्ट्रेच, फुल रेंज ऑफ मोशन। बहुत लोग फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन नहीं करते। फुल रेंज में करना है, यू हैव टू इंक्रीज, गो मैक्सिमम जितना पीछे जा सके, एंड कॉन्ट्रैक्शन जितना आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, ताकि आप ब्लड सप्लाई कर पाए और मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर पाए। तो ये लाइन तभी बनती है। और डिक्लाइन, अगर आप फ्लाइज, आपके जिम के अंदर मशीन नहीं है, तो आप डंबल फ्लाई लगा सकते हैं डिक्लाइन बेंच के ऊपर। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, अकेली एक्सरसाइज से फैट नहीं कम होती। फैट एंड मसल्स दो सेपरेट चीजें हैं। जब आप जिम में जाते हैं तो आप मसल को ट्रेन करते हैं, फैट को नहीं। जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं तो आप वहां पर मसल को फीड करते हैं और फैट को बर्न करते हैं। तो क्या हुआ? न्यूट्रिशन। अगर आपके
चेस्ट में फैट है और कहते हैं मैं सारी एक्सरसाइज लगाता हूँ फैट नहीं जाती। एक्सरसाइज से फैट कैसे जाएगी आप? वो आपकी न्यूट्रिशन सही होनी जरूरी है, वो 80% है, मैंने बहुत बार बताया हुआ। 80% ये न्यूट्रिशन। ये एक्सरसाइज केबल फ्लाइज, डंबल फ्लाई हेल्प करते हैं उस चेस्ट को शेप में, चेस्ट को टोनिंग करने में। वो जो शेप जो आपको चाहिए चेस्ट की, वो वर्कआउट से बनती है, और जो फैट रिमूव करनी है, कटिंग लानी है, वो न्यूट्रिशन से है। तो आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो आप डिक्लाइन एक्सरसाइज जो केबल है, केबल फ्लाई है, इसके आप 4 सेट लगा सकते हैं, 12 से 15 रेप्स। ज्यादा हैवी इस्तेमाल ना करें, मीडियम लाइट वेट हो, अच्छी, जिससे आप अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर पाएं, ताकि आप ज्यादा हैवी से शोल्डर को, कहीं मसल को पुल ना कर पाएं। और बहुत लोग शोल्डर को इन्वॉल्व करते हैं। तो फॉर्म आपकी सही होनी चाहिए एक्सरसाइज के दौरान, और अपनी न्यूट्रिशन, फैट लॉस, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करें, ताकि जो माइनर मसल है, पेक्टोरल माइनर, वो डेवलप हो। न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट। तो ये थी मेरी गाइस आपके लिए इंफॉर्मेशन, किस तरह से आप लोअर चेस्ट की फैट ड्रॉप कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के साथ ड्रॉप होगी। एक्सरसाइज में आप डिक्लाइन डंबल फ्लाइज, डिक्लाइन केबल फ्लाइज और डिक्लाइन डिप्स तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बाकी अच्छी चेस्ट, अपर एंड मिड एरिया चेस्ट का अच्छा है, तो आप एक्सरसाइज सबसे पहले जिम वार्म अप के बाद डिक्लाइन सबसे पहले लगाएं। मतलब हर कोई आकर इंक्लाइन और फ्लैट बेंच ही लगाता है पहला सेट, तो वहां पर आप सबसे पहला सेट प्रेफर करें डिक्लाइन को। वहां पर आप 4 सेट लगाएं, उसके बाद आप फ्लैट एंड इंक्लाइन एक्सरसाइज फिनिशिंग मूवमेंट पर लगाएं। सो अगर आपका कुछ वीक एरिया है बॉडी के अंदर, उसको आप प्रेफरेंस करें, आते ही वार्म अप में वो लगाएं, उसको आप डिले ना करें। तो ये थे गाइस मेरे टिप्स आपके लिए। तो इसकी प्रॉपर लाइन बनाने के लिए आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है। Alright guys, this is Guru Man. Make sure you subscribe the channel, like the channel, follow my Facebook page, follow me on Instagram as well. This is Guru Man guys, take care. Over and out. Bye.